नमस्कार मित्रों, जय हिंद और सबको राम राम। तो जैसा कि ये सेशन क्लास 12 के फिजिक्स का फिर से कंटिन्यू करते हैं। तुम्हारा हमारी प्रॉब्लम क्या है वो भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो भैया लापरवाही ही कंसीडर करेंगे। तो भैया आप लोग जो है फिर से अब कंटिन्यू आइए और इस चैनल पर लाभ लीजिए। तो भैया जी हम चर्चा करते हैं, ज़्यादा बातें न करते हुए हम बात करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के गमन पथ के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने ये चित्र बनाया है और इस चित्र में यहाँ पर दो प्लेटें हैं, एक प्लेट पॉजिटिव है, एक निगेटिव प्लेट है। इस पर वैद्युत बल रेखाएं जो कार्य कर रही हैं वो इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं कार्य कर रही हैं, जिस कारण से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ पर एक कोई इलेक्ट्रॉन है जो समानांतर रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन पर जब आवेश को एक समान रूप से वितरित किया जाता है, जब हम आवेश को यानी जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को यानी v वेग से गतिमान करते हैं, तो गतिमान करने के फलस्वरूप जो धन आवेश है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, इस कारण से ये धन आवेश अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिस कारण से इसको चलना ऐसे चाहिए था, बट ये जो है कहाँ वाई अक्ष के अनुदिश चलने लगा। हमने एक समान रूप से इलेक्ट्रॉन को एक्स अक्ष के अनुदिश, ये एक्स अक्ष है, ठीक है, एक्स अक्ष के अनुदिश इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित किया था। लेकिन ये क्या हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन जो है धन दिशा की ओर जो है गतिशील होने लगते हैं, अर्थात धन दिशा की ओर चलने लगते हैं। ठीक है, तो धन दिशा की ओर गति करने लगते हैं। ठीक है, अब जैसे अब चूंकि हमने यहाँ पर थ्योरी पहले एक बार फिर से समझाते हैं। माना दो प्लेटें हैं, एक पर धन आवेश तथा दूसरे पर ऋण आवेश है। प्लेटों के बीच यानी इनके बीच एक वैद्युत बल रेखा कार्य करती है। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में यहाँ पर संचित होती है। अब हम इलेक्ट्रॉन को एक समान वेग से गतिमान करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन में कमी क्या है, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश के कारण ये पॉजिटिव की ओर आकर्षित होगा। क्या, ऋण आवेश हमेशा धन आवेश की ओर गतिशील होगा, जिस कारण से इसे जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर होने के कारण ये ऊपर की ओर जाने लगा। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो बात समझना, वाई अक्ष के अनुदिश लगने वाला बल, क्योंकि ये वाला ये जो है, ठीक है, ये वाला ये ऊपर की ओर, मतलब वाई अक्ष ऊपर की ओर और एक्स अक्ष ये वाला है। ठीक है, तो वाई अक्ष के अनुदिश लगने वाला बल जो होगा, वाई अक्ष के अनुदिश लगने वाला बल F बराबर ई ई, ठीक है। सफिक्स ये स्मॉल ई का क्या मीन्स होता है, स्मॉल ई होता है वो परीक्षण आवेश के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ई है, यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, ई है अर्थात इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, ई रख दिया है। तो ई अब भैया ये आया कहाँ से है, चूंकि हमने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। तो भैया यदि एफ का मान निकालना है तो ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो ई इसके स्थान पर हमने स्मॉल ई का यूज किया, तो वही तो लिखा है भैया, इसमें कोई अंतर किया है। ठीक है, इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। तो जब त्वरण उत्पन्न होगा तो त्वरण बराबर क्या फार्मूला होता है, बल अपान द्रव्यमान। क्योंकि हमने पढ़ा है, फार्मूला पढ़ा होगा, F बराबर ma, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, F बराबर ma पढ़ा है। अब देखो यदि यार हमें यहां से a का मान निकालना है तो ये m बटे में चला जाएगा, तो a बराबर F अपान m। तो a बराबर f की वैल्यू पता है e q, हम e बोलते हैं e, ठीक है, e अपान m था, m लिख दिया, इसको हमने डाल दिया समीकरण 1, इसको क्या दे दिया, समीकरण 1। अब x अक्ष के अनुदिश t सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन द्वारा x सेकंड में x अक्ष के अनुदिश, यानी कहने का मतलब इस अक्ष के अनुदिश, ठीक है, इस दिशा में चली गई, यानी जो t सेकंड में चली गई दूरी होगी वो क्या होगी भैया। तो चूंकि हमें पता है कि इसका जो है क्या होगा, x बराबर vt। कैसे भैया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि विस्थापन बराबर क्या होता है, विस्थापन चूंकि हमने फार्मूला पढ़ा है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, पढ़ा कि नहीं पढ़ा,
विस्थापन को एस से डिनोट करते हैं। तो या चाल बराबर दूरी बटे समय, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो यहाँ पर यदि यार हमें एस का मान निकालना है तो एस बराबर क्या हो जाएगा, वीटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे इसके बटे में एक मान लो, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में, तो यस बराबर वीटी। तो यहाँ पर जो एस दिया हुआ है वो एक्स अक्ष दिया हुआ है, यहाँ एस के स्थान पर एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्स के स्थान एस के स्थान पर एक्स रख दिया, एक्स इज इक्वल टू वी टी वैसे लिख दिया। अब यदि यार यहाँ से टी का मान निकालना है तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, भाग में चला जाएगा, टी बराबर एक्स अपान बी, ये हमने डाल दिया समीकरण सेकेंड डाल दिया। अब देखो वाई अक्ष के अनुदिश टी सेकेंड में चली गई दूरी, अब देखो ध्यान देना, वाई अक्ष के अनुदिश, क्योंकि वाई अक्ष किधर की ओर है, ऊपर की ओर, वाई अक्ष के अनुदिश टी सेकेंड में चली गई दूरी। तो सबसे पहली बात, यहाँ जो प्रारंभिक वेग था u का मान वो 0 होगा, अर्थात किसी न किसी स्थिति में जब इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा था उस स्थिति में उसका वेग 0 था, अर्थात कभी इलेक्ट्रॉन स्थिर भी रहा होगा तो u का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। उस स्थिति में u का मान, इस स्थिति में u का मान 0 हो जाएगा, बात समझ में आई? अब देखो देन गति का द्वितीय समीकरण, यहाँ पर गति के द्वितीय समीकरण से सत्यापित करेंगे, क्यों भैया? तो रीजन ये है कि y अक्ष के दिशा में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये y अक्ष की दिशा में गति कर रहा है। तो चूंकि हमने पढ़ा है, फार्मूला पढ़ा होगा, s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट यहाँ पर u का मान क्या है, 0 है, जिस कारण से यहाँ पर यह u का मान जब 0 रखेंगे इंटू t लिखेंगे हाफ ए टी स्क्वायर, तो s बराबर कितना आ जाएगा, s बराबर ये तो 0 हो गया, s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो s की वैल्यू होगी वो y के बराबर होगी, यहाँ पर लिखा है s y के बराबर होगा, तो जहां पर s लिखा है वहां पर y लिखना है। तो y बराबर, हाँ u का मान अभी लिखा है कि u का मान 0 होगा, तो क्या y बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो समीकरण 1 व 2 से मान रखते हैं, समीकरण 1 से a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 से a का मान रखो, समीकरण 2 से t का मान रखो x अपान v, तो हमने रख दिया। समीकरण 1 से मान रखा a का मान कितना है, ई अपान एम, ठीक है, और t की वैल्यू कितनी है, x अपान v का होल स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है ना तो होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ करवाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू हाफ ई अपान एम, एक्स स्क्वायर v स्क्वायर, देखो हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो y बराबर हाफ ई अपान एम बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो संरचना होती है, ये जो कंडीशन होती है वो परवलयाकार होती है, y बराबर यदि सी एक्स का रूप में लिखा हो या y बराबर इस प्रकार से लिखा हो ए एक्स स्क्वायर के रूप में लिखा हो तो भी होता है, x बराबर यदि ए वाई स्क्वायर के रूप का लिखा है, x बराबर ए वाई के स्क्वायर के रूप में लिखा है तो भी परवलयाकार होगा। कुल मिला के ये कहा गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन गति करेगा वो कैसा करेगा, परवलयाकार पथ पर गति करेगा। कैसे पथ पर, परवलयाकार पथ पर गति करेगा इलेक्ट्रॉन, यानी परवलयाकार का मतलब होता है जैसे ईंटा फेंका जाता है, पत्थर को फेंकते हैं, जब पत्थर को फेंकते हैं तो पत्थर एक कर्व दिशा में जाता है, ऐसे जाएगा फिर उसके बाद ऐसे धरा पर गिर जाएगा, तो वही संरचना इसकी भी बन रही है, परवलयाकार दिशा में गति कर रहा है, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा, यदि समझ में आया तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले सेशन के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।